गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। आप जानते हैं एशियाई गेम्स क्या हो गया, समाप्त हो गया, समापन हो गया। अब एशियाई गेम्स अगला होने वाला है और जो एशिया गेम्स वाले हैं वो अपना अगला तैयारी कर रहे हैं कहाँ पे, पेरिस में, जो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। तो आपका भी दायित्व बनता है, जो एग्जाम आने वाला है उसके साथ बेहतर मेहनत करें, कहीं चूक ना हो, बस अपना लक्ष्य निशाने पे हो और एग्जाम आपका निकल जाए, आपका भविष्य बन जाए। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं दैनिक समसामयिकी के साथ। पहला करंट अफेयर्स है आपका। अब अगला एशियाई खेल्स का आयोजन कहाँ होगा, एशियाई गेम्स। देखिए, एशियाई गेम्स की बात कहा जाए बाबू, तो एशियाई गेम्स की अगर बात करें तो पहला हुआ था 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अब ये तो पहला था, ठीक, पहला था, नई दिल्ली में हुआ था। तो जो एशियाई गेम्स है, एशियाई गेम्स जो हुआ है चीन में हांगझू में जो हुआ है वो हुआ बाबू 19वां, ठीक, 19वां हुआ है। अब जो होगा अगला जो होगा आपका नगोया, यानी 20वां होगा। कहाँ पे, नगोया जापान में होगा आपका। देखिए ये कौन है, 20वां है। अब कह दे 21वां, ठीक, कह दे 22वां, ठीक, 21वां, 22वां। अगर अब आपका होगा दोहा में, कहाँ होगा बाबू, दोहा में होगा। और देखिए ये जो होगा दोहा में होगा कौन, 21वां, क्या है, एशियाई गेम्स। और 22वां आप बताएंगे बाबू कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 22वां कहाँ होगा। देखिए अब ये जो है आपका एशियाई गेम्स हुआ है, भारत ने जीता है कितना, 28, 38, 41 स्वर्ण, इतना 38 है क्या रजत, 41 क्या है कांस्य। तो कुल कितना जीता है बाबू, 107 पदक जीता है, और भारत का जो स्थान था वह चौथा था। तो पहले रैंक पे था कौन, चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर था भारत। ये आपका क्या है, भारत। देखिए एशियाई गेम्स हो रहा था, 100वां पदक जो था, देखिए बाबू 100वां पदक जो जीता था भारत ने, पहली बार 100वां पदक इतिहास में एशिया में पहली बार लेके आया है। कब आया था, महिला कबड्डी 100वां पदक आप ये देखते हैं। देखिए महिला भी देख रही थी क्या, कबड्डी जो होता पुरुषों का हो रहा था उसमें ईरान से हो रहा था। और ऐसा एशिया में इतिहास में पहली बार हुआ है कि यहाँ का जो गेम था 1 घंटे तक रोका गया था, कम से कम 40-45 मिनट तक रोक दिया गया था। क्या, देखिए इसकी कहानी क्या है। इधर था भारत और इधर था ईरान रोचक था। जब अब हो गया क्या, देखिए 28 भारत 28 ईरान, 28 भारत 28 ईरान, इधर भी 28 चल रहा है, इधर भी 28 चल रहा है। तो भारत जा रहा था क्या करने के लिए, भारत जा रहा था बाबू, ये बराबर हो गए थे कबड्डी में। तो भारत जा रहा था, यहाँ पर जो था कौन, एक सावंत था, पवन शेखावत था, जा रहा था यहाँ पर। और जो क्रॉस होता है, जो इसको गया ईरान वाले को छूने के लिए, और तुरंत यहाँ से पवन शेखावत सोचा यहाँ से जाए, और ईरान वाला क्या क्या इधर फाउल कर दिया। और इसी को मामले को लेकर एशिया में पहली बार 1 घंटे तक खेल को रोका गया था। हुआ क्या, तो ये जो अब भारत वाला ने कहा कि मैंने 1 को टच किया है, ये 2 लोग मुझे इधर ढकेले हैं, तो कम से कम मुझको 3 अंक मिलना चाहिए। ईरान वाला कहा नहीं, ये फाउल हो गया तो नंबर किसी को नहीं मिलेगा,
और चाइना वाले ने क्या किया, 1 नंबर भारत को दे दिया, 1 नंबर ईरान को दे दिया। भारत वाले नाखुश हो गए, प्रोटेस्ट होने लगा। अब भारत वाले ने कहा मैं खेलूंगा ही नहीं। तो ये अब चाइना वाले क्या समझे, ये भारत वाला क्या कह रहा है, भारत ये चाइना वाला कहा हुआ ही कहा ये 1 अंक भारत 1 अंक ईरान। भारत ने किया प्रोटेस्ट। अब कहा, अब परेशान हो गए वहां के लोग जो भी थे। अब ये कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, तो ये कहा किया, भारत वाले कहा कि मुझको 3, तो भारत वाले को 3 अंक दे दिया और इसको दे दिया 1 अंक। तो ईरान वाले कहे मैं नहीं खेलूंगा, प्रोटेस्ट। भारत का हो गया कि ना 28-3 31। अब भारत लड़ाई किसकी थी, स्वर्ण पदक की लड़ाई थी। आज स्वर्ण पदक जानते हैं, यहाँ पे देख रही है महिला वाली कि हम तो स्वर्ण पदक जीत के बैठे हैं, अब पुरुष वाले क्या करते हैं, इनकी समस्या हो गया बहुत खतरनाक। अब ये हुआ क्या, 1 घंटे तक मशक्कत होने के बाद कहा कि निर्णय आ रहा है बच्चा कि भारत को 2 पदक और 2 पदक, इसको 1 पदक दे दिया गया। इसी पर निर्णय क्या हो गया, फिर से हुआ आपका कबड्डी और भारत ने ईरान को हराकर जीत गया स्वर्ण पदक। देखिए अब तैयारियां, अब ये जो एशिया वाले गेम्स है अब तैयारी कर रहे हैं कहाँ करने के लिए, पेरिस, जो अगला होने वाला है कहाँ पर, पेरिस में। पेरिस में देखिए, पेरिस में क्या होगा, अगला 33वां ओलंपिक खेल होगा। क्या होगा, ओलंपिक खेल होगा। और 34वां जो होगा, ये क्या, ओलंपिक खेल 34वां जो होगा बाबू, देखिए लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। अब 35वां कहाँ होगा, 35वां जो होगा विस्ब्रेन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्या ये होगा, ओलंपिक खेल होगा। अब तैयारी चल रहा है। इसी तरह से आप भी अपने एग्जाम को तैयारी करिए, जिस तरह से खेल खिलाड़ी अपने जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए अब है आपका यहाँ पे, देखिए अब है आपका क्या, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल, ये जो राष्ट्रीय खेल आपका होने वाला है गोवा में होगा, और उसके बाद अगला जो होगा आपका उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, जो आप देख रहे हैं ना, इस समय चल रहा है क्या, इजराइल फिलिस्तीन में जो हमास वाले हैं लड़ाई कर दिए हैं विधिवत। और इसमें जो मुस्लिम संगठन है, एक तरफ से मैं राजनीतिक दृष्टि से विश्व के स्तर की मैं बात कर रहा हूं, जो ये दोनों हैं, ये इजराइल पे आक्रमण किया हमास वाले ने। अब हमास वाले जो हैं फिलिस्तीन, देखिए ये कहा जाए इजराइल और ये है फिलिस्तीन, और ये दोनों जब ये आक्रमण किया इस पे, तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवाद हैं। क्या हैं, आतंकवाद हैं। कौन, हमास वाले जब इस पे किए, तो सऊदी अरब भी कह दिया। देखिए इसका आंसर जो सऊदी अरब ने भी कह दिया कि ये इजराइल ने गलत किया है। अमेरिका वाले ने क्या किया, इजराइल का साथ देने लगा। तो इसमें हो गया है बहुत बड़ा विवाद। देखिए अब हम बात करते हैं, इसका क्वेश्चन आएगा एक बार, जो मैं इजराइल और फिलिस्तीन पे बेहतर तरीके से बताऊंगा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन हाल ही में हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, देखिए क्या है, हरित हाइड्रोजन के साथ समझौता हुआ है। अभी भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, कौन है बाबू, आर.के. सिंह, आर.के. सिंह और सऊदी अरब के अब्दुल्ला ने, इन दोनों ने मिलकर बात किया है किस पे, हरित ऊर्जा पर, कि किसी तरह से पर्यावरण में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनको जलवायु में अच्छा तरह से आए, मौसम बेहतर हो। देख रहे हैं ना कि जलवायु इतना परिवर्तन हो जा रहा है कि फसल बारिश का जो है एकदम लेट हो रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरित ऊर्जा पर भारत ने और सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किया है। देखिए ये जो है हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक। और इसे कहते हैं क्या, भविष्य का
ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। इसीलिए इस पे विशेष जोर दिया जा रहा है। देखिए आंसर है क्या? सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। रियाद, कहीं रियाद दो रहता है, रियाद। अब देखिए यहां पर दो चीज है, एक है अन नाफूद, नाफूद, और रब अल खाली। रब अल खाली ये क्या है? देखिए पूछता है, एग्जाम में आया हुआ है कि अन नाफूद रब अल खाली मरुस्थल। मरुस्थल जो है कहाँ है? तो आप डायरेक्ट कहेंगे कहाँ है? सऊदी अरब में। इसी सऊदी अरब में बाबू देखिए इस्लाम धर्म का दो पवित्र स्थान है। एक है क्या? मक्का, एक है क्या? मदीना। मदीना देखिए, एक है क्या? मदीना। देखिए मक्का मदीना। कह देगा आपसे जेद्दा, पूछता है बाबू, बहुत बार आया है जेद्दा और हैफा। हैफा पूछा है, एग्जाम में आया। जेद्दा क्या है? हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा यह कहाँ है? सऊदी अरब में। कहेगा हैफा क्या है? तेल टर्मिनल। तेल टर्मिनल ये भी कहाँ है? सऊदी अरब में है बाबू। ठीक। देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? पोटोमैक। ठीक। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी किनारे बसा है बाबू? टेम्स। किस नदी किनारे? टेम्स। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, आप एकदम दिमाग में रखिएगा। पूछता है डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है बाबू? आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? देखिए विश्व डाक दिवस कहता है, विश्व डाक दिवस देखिए प्रत्येक वर्ष जो है डाक दिवस विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को। ठीक है क्या? 9 अक्टूबर को। अब तो धीरे धीरे अपने यहाँ देखते हैं देहातों में, पहले लोग क्या होता था, मोबाइल का था नहीं। अब लोग जो अनपढ़ थे बैठते थे, लेटर आता था अपने बेटे का, बाहर से कमाते थे जो, और उसको क्या करते थे, गांव के लोग बैठकर आराम से क्या करते थे, पढ़ते थे, सुनाते थे। अब तो हो गया मोबाइल का ज़माना, लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ते हैं अपने डाक का, वो आता है आपको देता है पत्र। ठीक है ना? देखिए विश्व डाक दिवस। कहा जाए भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? देखिए कहा जाए भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस का स्थापना हुआ था 1774 में कोलकाता में। ठीक है। कहते हैं भारत में पहली बार डाक टिकट। देखिए भारत में पहली बार डाक टिकट जो हुआ था 1854 में। ठीक। और नया पोस्ट ऑफिस भी, देखिए क्वेश्चन पूछ दे, नया पोस्ट ऑफिस भी हुआ था कब? 1854 में। किसके समय में? भारत का कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था क्या? पहला डाक टिकट और नया पोस्ट ऑफिस पहली बार कब? 1854 में। देखिए ये है, अगर आपसे कह दे 1 2 3 4 5 7 5 कह दे 8, ठीक, कह दे 9। अब डेट आपसे पूछ दे किसका? अक्टूबर का। कह दे अक्टूबर में क्या मनाया जाता है? पहला क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व काफी दिवस। 2 अक्टूबर को देखिए विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कह सकते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को क्या? विश्व प्राकृतिक दिवस। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व
प्राकृतिक दिवस। क्यों? पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बाबू मनाया जाता है क्या? प्राकृतिक, विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 को विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 को जानते हैं क्या? वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है बाबू। तो आपका दायित्व तो बनता है, आप कैसे पढ़ेंगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आपका एग्जाम है, चूकना नहीं है, एग्जाम निकालना है, आपके हाथ में है आपका भविष्य। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन है कि भारत का हिंदू मंदिर है जो भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, बन चुका है। 2015 से स्टार्ट हुआ था, बनकर तैयार हुआ है, उसका कल ही क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। देखिए अभी तो उसी देश में भारत के बाहर एक हमारे जो ज्ञानी हैं, संविधान के रचयिता हैं, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। आप समझ गए वो देश कौन सा है? अमेरिका है। ठीक, देखिए अमेरिका है। अभी तो ज्ञान ही, देखिए भगवान तो है, भगवान तो हमारे हैं ही, उनका भी हो रहा है पूजा, दूसरे देश वाले भी कर रहे हैं। और जो हमारे देश के ज्ञानी पुरुष हैं उनका भी हम दूसरे देश वाले कर रहे हैं आदर सम्मान। ठीक है, देखिए तो अमेरिका है इसका आंसर क्या है? तो अब ये बात है क्या, दूसरा तो पहला कौन है? पहला देखिए, पहला सबसे बड़ा मंदिर जो है भारत के बाहर है क्या? अंकोर वाट मंदिर जो है ये है कंबोडिया में। कहाँ है बाबू? कंबोडिया में है यह जो है कंबोडिया में। इसमें किसकी जो पूजा होती है? विष्णु की। किसकी? भगवान विष्णु की। क्या होती है बाबू? भगवान विष्णु की पूजा होती है। वहाँ भी हमारे हिंदू हैं और वहाँ भी दूसरे देश के लोग सम्मान करते हैं। और कंबोडिया में इसको बनवाया था कौन? सूर्य देव बर्मन द्वितीय ने क्या किया था? इसको बनवाया था। अब कहाँ बन रहा है? अमेरिका में। क्या बन रहा है? क्या? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। क्या? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ बन रहा है? अमेरिका में बन रहा है। ठीक, देखिए अगर ये इसमें कम से कम कहा जाए तो 10,000 मूर्तियों का क्या होगा? इसमें स्थापना किया जाएगा। ये एक अक्षरधाम मंदिर आपका नई दिल्ली में भी है और एक नई दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम, और अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में है आपका। देखिए ये है अमेरिका। देखिए अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। जापान टोक्यो, ब्रिटेन टेम्स, लंदन बर्लिन स्प्री नदी के किनारे क्या है? बर्लिन। ठीक, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। अब मंदिर की बात है तो देखिए कह देगा आपसे विरूपाक्ष मंदिर कह देगा, सबरी माला मंदिर। ये कहाँ? एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछता है आपसे, कह देगा। देखिए अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, सबरीमाला केरल, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है। आपका लिंगराज मंदिर कहेगा कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक, तो ये आपका आंसर। आप विधिवत पढ़िए, बेहतर नोट बनाइए, अपने जीवन को बनाइए और नोट भी तैयार करिए, दिमाग में बैठा लीजिए क्वेश्चन। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सौर शहर बनने जा रहा है? देखिए
आपके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और हमारे रामलला कहाँ है? अयोध्या में है। उनको चमकाना क्या है? जरूरी है। तो वहाँ पर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए भारत सरकार की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, कौन? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने कह दिया है ऊर्जा विभाग वालों से उत्तर प्रदेश के कि आप वहाँ सौर ऊर्जा पे बेहतर से काम करिए। तो अयोध्या जो है आपका क्या है? आंसर है अयोध्या जो है। देखिए अयोध्या जो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। यहीं पर क्या? सौर शहर, यानी यूपी का पहला सौर शहर यही जो है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। क्या? अयोध्या। अच्छा, कह दे भारत में पहला सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में पहला सौर शहर है। देखिए ये है क्या? देखिए आपसे कह दे सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा यह जो है भारत की सौर ऊर्जा से, किससे? देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली रिक्शा है। क्या है? रिक्शा है। क्वेश्चन में आया सोलेक्सा क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाली। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में पहली क्या है? रिक्शा है। आपसे कह देगा भारत का सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान, कह देगा भारत का सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान कहाँ है? हरियाणा में है। देखिए बात है कहाँ का बाबू? अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश का कुछ देखिए, उत्तर प्रदेश जो है इसमें आपका जो एक आता है बाबू नदी, कौन? गंगा नदी। कौन बाबू? गंगा नदी आता है उत्तर प्रदेश में। किस जिले में प्रवेश करता है? बिजनौर में पूछता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करता है? बिजनौर में। और ये जो गंगा है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटता है? 28 जिलों को होते हुए गंगा क्या करता है? जाता है। तो यहाँ से देखेंगे क्या? यहाँ इलाहाबाद, यहाँ से कह देगा क्या? कानपुर, वाराणसी, ठीक। इलाहाबाद क्या है? यहाँ इलाहाबाद ये सब किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश कितने प्रदेशों से टच करता है? तो कितने प्रदेश कहेगा? 8 और केंद्र शासित कहेगा 1। अगर आपसे कहे कुल कितने जिलों से टच करता है, कुल कितने राज्यों से टच करता है? तो 8 राज्यों से। और कह देगा कि केंद्र शासित सहित कुल, यानी राज्य और केंद्र शासित सहित तो कितना लगाएंगे? तब 8 अपना लगाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में क्या हुआ था बाबू? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में, यही गोरखपुर है। ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे यहीं पर क्या है? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। और लखनऊ में ही आपका एक है क्या? चिकनकारी चित्रकला। चिकनकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है चित्रकारी कहाँ का है? तो लखनऊ का है। ठीक। वाराणसी किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। जो पीएम मोदी यहाँ के क्या हैं? उम्मीदवार हैं। ठीक। आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, हाल ही में म्यूरा को कौन सा महाद्वीप का पहला निजी रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है? किसको? म्यूरा को। किसको बाबू? देखिए म्यूरा फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक। देखिए ये जो है म्यूरा फर्स्ट क्या है? रॉकेट है। और कैसा है? निजी रॉकेट है। कैसा बाबू? निजी रॉकेट है। किस महाद्वीप का है? देखिए अब तो निजी रॉकेट अपना देश भी ला दिया है, निजी कंपनियां भी आ गई हैं अंतरिक्ष के लिए। देखिए अगर कहा जाए तो अमेरिका में
पहला अमेरिका में पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी जो है, निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी जो है एलन मार्क्स जो लाया है वह कौन सा है? एलन मार्क्स लाया क्या? फाल्कन 9, यानी क्या है? रॉकेट का क्या है? फाल्कन। देखिए फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है ना। देखिए और भारत का कह दिया जाए तो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष कंपनी जो है क्या? स्काई रूट। एकदम गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में कि भारत का पहला जो है निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्काई रूट जो कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये रॉकेट जो बनाया है क्या? विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस है, पहला निजी रॉकेट है। ठीक, देखिए इसको जो लॉन्च किया है स्पेनिश एरो स्पेस जो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक, देखिए और विक्रम एस अभी अग्निबाण रॉकेट है। एक और अंतरिक्ष एजेंसी आ गई है जो केरल का है, क्या है? अग्निकुल। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा भारत के लिए बेहतर इंपॉर्टेंट। पहला निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट कहाँ है बाबू? हैदराबाद में है। और दूसरा अग्निकुल अंतरिक्ष निजी एजेंसी प्राइवेट है, अग्निबाण, ये है केरल में, ये लाया है अग्निबाण। अग्निकुल ने क्या लाया? अग्निबाण लाया। ठीक, अब देखिए आपसे कह देगा ये यूरोप में अगर आप सजाने के लिए कह देगा कि ये जो पहला क्या है? पहला एशिया, दूसरा क्या है? अफ्रीका, तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है? चौथा क्या है? दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा क्या है? आपका अंटार्कटिका, छठवां क्या है? यूरोप, और सातवां क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में आया है, SSGD में पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तो पहला क्या है? एशिया, दूसरा का अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया है आपका। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, आपके लिए एग्जाम में काम करेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू। देखिए भारत दिवस मना रहा है, जैसे आप जानते हैं क्या भारत में होता क्या है? अब स्वदेशी, चाहे हथियार हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रॉकेट हो, भारत धीरे धीरे पहले दूसरे देश से क्या करता था? आयात करता था। अब भारत बना रहा है, दूसरे देश को भी निर्यात कर रहा है। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी कमी है, वो भारत ला रहा है, फिर भी उस पर काम कर रहा है बेहतर तरीके से। जैसे 2014 में भारत ने कह दिया था क्या? मेक इन इंडिया ला दिया क्या 2014 में। इसका प्रतीक दे दिया क्या? कोक्स से बना शेर। क्या? कोक्स से बना शेर, यानी क्या अब हम क्या कर सकते हैं? अपने यहाँ खुद ही निर्माण कर सकते हैं। इस पे वर्तमान में जोर दिया जा रहा है। पूछेगा मेक इन इंडिया कब आया? 2014 में। कोक्स से बना शेर क्या है? इसका ये है प्रतीक। ठीक, अब देखिए कहते विनिर्माण ये मना रहा है भारत पहला 2023 में पहला है। क्या है? 2023 में पहला है। कब मना रहा है बाबू? 10 अक्टूबर को। कब मना रहा है? 10 अक्टूबर को। इसका ये उद्देश्य है कि उत्पादन की, देखिए उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार। क्या? उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में क्या है? गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए बाबू। सुधार जो भी विनिर्माण हो रहा है उन चीजों में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कह दे कि इको मार्ग, क्या बाबू यहाँ पे देखिए अच्छे से देखेगा, इसको कह दे इको मार्ग कह दे, इको मार्ग कह दे, एग मार्ग,
एग मार्ग, कह दे पग मार्ग, पग मार्ग, पग मार्ग, कह दे आपसे हॉल मार्क, हॉल मार्क। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, आपके लिए बेहतर एग्जाम के लिए है। ठीक, देखिए कह देगा आपसे इको मार्ग किसके लिए है? पर्यावरण की शुद्धता के लिए, पर्यावरण की शुद्धता के लिए। किसकी है? पर्यावरण की शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता। इसका प्रतीक क्या है? मिट्टी का बना बर्तन। क्या? मिट्टी, मिट्टी का बना बर्तन, यानी मिट्टी का बना घड़ा होता है, इसका प्रतीक है। जो पानी होता है, देखते हैं ना गर्मी के मौसम में लोग अपने यहाँ घड़ा रख लेते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, वो आरओ से शुद्ध होता है। क्या? आरओ से भी शुद्ध होता है अपना, क्या मिट्टी का पानी ठंडा होता है। एक मार्ग आपसे कह दे, एक मार्ग जो है, एक नहीं है, एक मार्ग है, ठीक ना, एक मार्ग है। ये आपका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक मार्ग क्या है, ठीक है ना, कमेंट मार्ग। अब पग मार्ग क्या है? पक्षियों का, क्या बाबू? पक्षियों का, पक्षियों का क्या करना, यानी वन्य जीव जंतु, ये भी लिख सकते हैं कि वन्य, वन्य जीव जंतुओं की क्या करना? गणना करना। जैसे आपके यहाँ देखते होंगे क्या कि जो जंगल में वन्य जीव रहते हैं उनकी गणना किया जाता है कि हाँ बाघ इतने हैं, तो कहे जैसे कह दे बाघों की संख्या कितनी है वर्तमान में, बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 3167। पूछ देगा वर्तमान में जनगणना हुआ है तो कितने हैं? 31 हैं। और जो एक मार्ग है ये आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर भी मैं बताता हूँ इसका क्या है। कृषि, कृषि उत्पादन से। किससे बाबू? कृषि उत्पादन से है। हॉल मार्ग क्या है? सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो बहुत बेहतर एग्जाम के लिए आपको काम करेगा। इको मार्ग पर्यावरण शुद्धता, एक मार्ग कृषि उत्पादकता की शुद्धता के लिए, पग मार्ग वन्य जीव की गणना के लिए, हॉल मार्ग सोने की शुद्धता के लिए। तो बाबू आज के लिए आपका लिए बहुत बेहतर है करंट, और मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हैं, आपको एक एक कंटेंट मिलेगा। और आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन बन पाया क्योंकि कहीं जाना है हम लोगों को, और आप बेहतर से पढ़ाई करिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से बनाएंगे। शिक्षा, देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत बाबू।